नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हेमंत हेरालाल जी बाफना। डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी कोर्स में कई सारी बीमारियों का साइंटिफिक वे से हमने एक्सप्लेनेशन दिया है और इलाज बताया है। जैसे फॉर एग्जांपल पेट की चर्बी जिनकी बढ़ जाती है या वज़न जिनका बढ़ जाता है और थोड़ा कम होता है लेकिन ज़्यादा कम नहीं होता, तो उनके लिए एक हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं और साइंटिफिक वे से कैसे पूरी बात आपको बताते हैं, ये समझाने के लिए ये वीडियो आपके सामने पेश हो रहा है। स्वदेशी निसर्गोपचार प्रशिक्षण संस्था पूना की है, सदाशिवपेट में इंस्टीट्यूट है। कई सारे अलग अलग कोर्सेस है, 10 in 1 कोर्स, तो 10 अलग अलग कोर्सेस एक साथ सिर्फ 2,000 फीस लेके सिखाए पढ़ाए जाते हैं और आप घर के घर पर भी पढ़ सकते हो। अब ये जो डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी कोर्स है, इसका ये सैंपल सर्टिफिकेट है और इसमें आपको भारत सेवक समाज की ओर से और एक सर्टिफिकेट भी ये मिल जाता है। ये मतलब एडवांस डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी का सर्टिफिकेट इस कोर्स के साथ, डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी कोर्स के साथ आपको मिल जाता है। तो अब इसमें हम समस्या क्या है वो एक बार देखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी पेट फूलता है या जब भी हमारा वज़न बढ़ता है, तब कई सारी गलतियां हमसे हो रही होती है। चाहे फिर एसिडिटी हो या गैसेस हो, अपच हो, कब्ज हो। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है हमें हमारा पैदल चलना, और ख़ासकर जब हम शाम का खाना 7 बजे के पहले खा लेते हैं तो उसके बाद आधे घंटे तक कम से कम हमें पैदल, 15 मिनट तो कम से कम हमें पैदल चलना ही चाहिए। जब खाना खाने के बाद ऐसे ऐसे ही बैठे रहेंगे या टीवी देखेंगे या तुरंत सो जाएंगे, तो फिर अपच की समस्या होगी, एसिडिटी भी हो सकती है, गैसेस की समस्या हो सकती है, पेट की चर्बी जो है वो बढ़ सकती है, मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो सकता है। तो सवेरे सूर्य स्नान करना, योगा प्राणायाम करना, पैदल चलना और शाम को 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना, मतलब सॉलिड फूड नहीं खाना, और खाना शाम का खाने के बाद तुरंत नहीं सोना, और खाना खाने के बाद 1.5 घंटे के बाद पानी पीना, और खाना खाने खाते वक्त चबा चबा के खाना, और शाम को खाना खाने के बाद कम से कम 15 मिनट तक वॉकिंग करना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी मैंने कहा कि खाना खाने के कुछ नियम होते हैं। खाना हम कच्चा कितना खाए, पका हुआ कितना खाए, गेहूं का इस्तेमाल करना है या नहीं, खाना खाते वक्त कैसा खाना है, कैसे बैठना है, कितना खाना है, पानी कब पीना है। तो खाना खाते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट पहली ये चीज़ है, पहली बात इम्पोर्टेंट ये है कि आपको बिल्कुल बहुत चबा चबा कर खाना है। कम से कम आपका खाना हो, और तृप्ति डकार जब भी आती है, पहली डकार जब आती है, आपको खाना खाना बंद कर देना चाहिए। और खाने में पहले हमें सैलड का या कच्ची सब्जियों का सेवन करना चाहिए, और उसके बाद ही फिर हमें पका हुआ भोजन खाना चाहिए। 50-50 तो एटलीस्ट करना ही चाहिए। तो खाना खाने के कुल जो 51 नियम है वो आपको डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी कोर्स में सिखाए जाएंगे, जिसकी वजह से 50% से भी ज़्यादा बीमारियां आप ऐसे ही आपकी टल जाएगी। उसके बाद जैसे खाना खाने के नियम है, वैसे पानी पीने के नियम है। तो पानी हमें जो जो पीना है वो मतलब प्लास्टिक के बोतल वाला पीना है क्या नहीं, या स्टील के बोतल का पीना है, फ्रिज का पीना है या नहीं, दिन भर में कितना पीना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मतलब हम पानी, बहुत से लोग जो है पानी पीते नहीं हैं, तो उसकी वजह से आपका पेट जो है वो फूलने लगता है, एसिडिटी जो है वो होने लगती है, कब्ज तो होती ही है, गैस पूरे शरीर में घूमती है, और फिर आपकी तोंद जो है वो बाहर निकल आती ही है जब पानी आप कम पीते हो। जो लोग चाय या कॉफी का सेवन करते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, डेयरी मिल्क डालते हैं, और दिन में बहुत बार चाय पीते हैं, तो या फिर खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं, या खाना खाने के पहले चाय पी लेते हैं, या बाहर कुछ स्नैक खाते हैं उस पर गरम गरम चाय पीते हैं, तो ऐसे में आपके पेट का एसिड जो आपके खाने को पचाने का कार्य करता है, और कई सारे बाकी के कार्य भी उसके होते हैं, तो वो कार्य बिल्कुल रुक जाता है। तो हमें अगर चाय आपको पीनी भी है, कुंजा चाय तो बहुत बढ़िया, हर्बल चाय भी आप पी सकते हो। अगर आप मसाला चाय भी पीना चाहो तो देशी गौ माता का घी उसमें डालना है,
चीनी की जगह आपने उसमें आयुर्वेदिक खड़ी शक्कर डालनी है, और आपने दूध की जगह कोकोनट मिल्क में आपकी चाय बनानी है और पीनी है, और दिन में एक ही बार पीनी है और 12 बजे के बाद पीनी है। ऐसा आप करेंगे तो आप मतलब चाय को छुड़वानी भी है तो आप फुंजा चाय का सेवन करें, इस्तेमाल करें। अब आई नमक की बात। तो टाटा नमक या आयोडाइज्ड सॉल्ट ये सोडियम की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका पेट जो है फूलने लगता है। आपके शरीर में मिनरल्स का जब भी बैलेंसिंग होता है, पोटेशियम की मात्रा जब कम होगी, सोडियम की मात्रा जब बढ़ेगी, जब आप आयोडाइज्ड सॉल्ट खाओगे तब कई सारी बीमारियां होंगी। थायराइड भी होगा, आपका बीपी भी बढ़ सकता है, नपुंसकता भी आएगी, पैरालिसिस भी हो सकता है। काफ़ी सारी इसकी डिटेल में अभी इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। इतना ही बता देता हूँ कि आपको सेंधा नमक खाना है, नमक ऊपर से नहीं लेना है, नमक छिड़कना नहीं है, नमक सब्जी पकाते समय या कुछ भोजन पकाते समय ही उसका इस्तेमाल करना है, ऊपर से नहीं लेना है। और कभी भी आयोडाइज्ड नमक नहीं खाना है, और कभी भी सॉल्टलेस भी खाना नहीं खाना है। अगर आप आयोडाइज्ड नमक लेंगे, सोडियम की मात्रा बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा। आप सॉल्ट नहीं डालेंगे तो भी आपका बीपी बढ़ेगा। मतलब सॉल्ट लेना ही है, सेंधा नमक ही लेना है, और एक प्रॉपर मात्रा में ही लेना है। जब भी आप पैक्ड फूड खाते हो, जब भी आप प्रोसेस्ड फूड खाते हो, जब भी आप बिस्किट ब्रेड खाते हो, तब बेकरी प्रोडक्ट खाते हो, तो या आप जंक फूड खाते हो, तब उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती ही है, जो मैनमेड होता है। और भगवान ने जो बनाया हुआ है उसमें सोडियम की मात्रा कम और पोटेशियम की ज़्यादा होती है। तो ध्यान में ये ज़रूर रखें, नहीं तो आपकी तोन बाहर निकल आएगी ही और उसे कोई नहीं बचा सकता। नारियल का पानी ये आपके पेट की चर्बी को पिघलाने में बड़ा उपयुक्त है, मिनरल्स के बैलेंसिंग के लिए बड़ा उपयुक्त है। ये नेचुरल मिनरल वाटर है, और इसका सेवन जिनका पेट बाहर आया है हर दिन कम से कम 250 ml करना ही है। दोपहर के वक्त करेंगे 3, साढ़े 3, 4 बजे जब आप चाय पीते हो, तो उसके बजाय आप अगर नारियल का पानी पिएंगे तो बहुत बढ़िया। इसके बाद नींबू का सेवन हमें करना है। ये अंत में मैं इसका नुस्खा आपको बताऊंगा कि नींबू और अजवाइन का इस्तेमाल करके पेट की चर्बी को कैसे कम किया जाता है। तो नींबू पानी का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना है। अब इसमें ध्यान में देने वाली बात यह है कि जब भी आप दवाइयों पर होते हो, तब या जब भी हॉर्मोन्स का बैलेंसिंग आपका मतलब टूट जाता है, इम्बैलेंसिंग हो जाता है, तब या जब आप ड्रग्स लेते हो, अल्कोहल लेते हो, स्मोकिंग करते हो, चाय कॉफी लेते हो, डेयरी प्रोडक्ट खाते हो, जंक फूड खाते हो, बेकरी आइटम्स खाते हो, बाहर का खाना जब जब भी ज़्यादा खाते हो, होटल का खाना खाते हो, रिफाइंड प्रोडक्ट खाते हो, तब आपकी पेट की चर्बी या एसिडिटी या गैसेस या वजन बढ़ने की समस्या बढ़ेगी ही, क्योंकि फैट का भी बैलेंस हो जाएगा और काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको कोकोनट योगर्ट या मूंगफली का घर पर बनाया हुआ दही, आपका नारियल का घर पर बनाया हुआ दही या मूंगफली का घर पर बनाया हुआ दही, इसका हर दिन 1 कटोरी सेवन करना ही है। क्योंकि आपके हमारे गट माइक्रोबायोम का संतुलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आपको वजन कम करना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अंतिम नुस्खे पे। आपको करना है अजवाइन जो है हमारा, या नींबू जो है, इसके कई सारे फायदे हैं हमें। जब जिनको भी पेट जो है जिनका ज़्यादा है, तोन निकली हुई है, पेट बहुत फूला हुआ है, और पेट की चर्बी को जिन्हें गायब करना है, कम से कम 1 महीने सवेरे हमें एक पेय करके पीना, मतलब पेय तैयार करना है, पीना है। उसमें हमें 2 चीज़ें लगेंगी, एक अजवाइन और दूसरा नीमन। अब रात को सोते समय 1 गिलास पानी में हमें 1 चम्मच अजवाइन का, मतलब कैरम सीड्स का ओवा, इसका डालना है, और वो रात भर ऐसा ही रहेगा। सवेरे उसे छान लेना है, और उसमें आधा नींबू जो है, मतलब वो छान लेना है, उसे थोड़ा सा गुनगुना करना है, और फिर
छान के उसमें आधा नींबू आपको डालना है और घुट घुट ये पीना है, और उसके बाद कम से कम 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं करना है। मतलब पानी नहीं पीना है या कुछ आपको खाना नहीं है। तो ये आपको लगातार 1 महीना आप अगर ये करेंगे तो आपका पेट जो है वो फूलना, या पेट जो आगे आया हुआ है या तोंद जो बड़ी हुई है उसे आप घटाने में, वजन को संतुलित करने में, आपके मेटाबॉलिज्म को सही करने में आप बहुत अच्छा ये नुस्खा है, ये इसे जरूर जरूर कीजिएगा। अब आपको अगर हमारे कोर्सेज घर बैठे करने हैं तो स्वदेशी आरोग्य ऐप आप डाउनलोड करें। वहाँ उसमें जाके आप अलग अलग कोर्सेज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी है, आप वहाँ पर जाके पेमेंट करके आपके कोर्सेज आपके पसंदीदा समय में कंप्लीट कर सकते हो। ये हिंदी में है, ऑडियो वीडियो नोट्स के साथ है, डिटेल में है, बीमारियों का इलाज भी इसमें है और साइंटिफिक ज्ञान भी इसमें दिया गया है। 10 in 1 जो हमारा कोर्स है जिसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, आप अच्छा इनकम, ऑनलाइन बिजनेस आपका शुरू हो सकता है, आपका स्मार्ट बिजनेस आईडी यहाँ पर तैयार हो जाता है, ये भी आप ज़रूर ज़रूर पूरा करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो आप ज़रूर ज़रूर देखें, और फिर जो सारे लिंक्स दिए गए हैं उन्हें भी आप ज़रूर ज़रूर वो वीडियोस देखें या हमारा ऐप डाउनलोड करें, कोर्सेज में शामिल हो जाए, हमसे कनेक्टेड रहे। ये वीडियो अगर पसंद आया तो फॉरवर्ड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कोर्सेज ज्वाइन करें, आपके परिवार को बचाए। परम पूज्य आदरणीय राजू भाई दीक्षित जी की जय हो। जय हिंद, जय स्वदेशी, धन्यवाद।